मित्रों, अभी हम छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में हैं और छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री राम जी का काफी गमन है। बहुत यात्राएं उन्होंने की हैं। बड़े ऊंचे पहाड़ों पर, घनघोर जंगलों में भी वे गए हैं। और अभी सरगुजा के हम उदयपुर स्थान पर आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जहाँ पे हम पहुंचने वाले हैं, ये यहाँ का मुख्य द्वार है। उदयपुर कस्बा है। और इसके बाद हम जब पहाड़ की ओर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको कुछ गुफाएं और भगवान श्री राम जानकी जी का जो स्थल है, मंदिर बड़ा बढ़िया बना हुआ है और बहुत ऊंचे पहाड़ पर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आइए आगे। छत्तीसगढ़ के इस स्थान पर आने के लिए हमें पहले अंबिकापुर आना पड़ता है और अंबिकापुर के बाद करीब 40-45 किलोमीटर दूर हम लोग उदयपुर आते हैं। और उदयपुर के इस स्थान पर जहाँ पे हम लोग आए हैं, आप इतना सुंदर सा मुख्य द्वार आप देख रहे हैं और यहाँ पर हम आपको प्राचीनतम गुफाएं दिखाएंगे। गुफाएं हमको काफी अंदर तक ले जाने वाली हैं और साथ ही में लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा और सीता गुफा के अलावा यहाँ पर महाकवि कालिदास से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं जिनका हम आपको दर्शन कराएंगे। और यहाँ पे देखिए, मुख्य द्वार पे सामने ये महाकवि कालिदास जी भी विराजमान है। मुझे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में महाकवि कालिदास जी का भी आगमन हुआ है। यहाँ पे उन्होंने कोई साधना या कोई पुस्तक, कोई रचना की होगी, जिसका परिचय हम आपको अंदर कराएंगे। और ये देखिए, महाकवि कालिदास जी हैं, उनके हाथ में मेघदूत शाकुंतलम। जब आप यहाँ पे आते हैं और आपको होता है कि नहीं, यहाँ पे रुकने का स्थान कहाँ है, अगर शाम हो जाती है और अगर आप चाहते हैं कि मैं रात्रि विश्राम करके सुबह भगवान के दर्शन करें, तो ये पर्यटन विभाग की ओर से ये सर्किट हाउस बनाया गया है। इतना सुंदर इसका मुख्य द्वार भी है और धनुष बाण के आकार का दृश्य है। हम आपको अंदर ले चलते हैं। यह है मित्रों राम वनगमन पर्यटन परिपथ, पर्यटन विभाग के द्वारा बनाया गया हुआ कितना सुंदर गार्डन है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज जो मैंने देखी वो और ये है, ये देखिए लकड़ी का बना हुआ है और लकड़ी का बना करके इसको काट करके ये बैठने की जगह बनाई गई है। मतलब कि यहाँ पे कुर्सियों की जगह पे, टेबल की जगह पे इस तरह की व्यवस्था की गई है। और जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए बैठने की कितनी उत्तम व्यवस्था है यहाँ। और अपने गांव में लकड़ी के जिन बोटों को हम लोग यूं ही फेंक देते हैं, उनको करीने से काट करके और कलर करके और चिकना करके बैठने की कितनी बढ़िया व्यवस्था, कम से कम पैसे में इससे और अच्छी व्यवस्था क्या हो सकती है। और अभी देखिए भगवान श्री राम जी सामने खड़े हैं, उनको मैं आपको नजदीक से ऊंची प्रतिमा है, इतना सुंदर विग्रह है भगवान का। और यहाँ आने के बाद आप 1000 से लेकर 1500 रुपए तक में आपको कॉटेज मिलता है। और ये सामने तरह तरह के जो कॉटेज हैं, हम लोग सीता बेंगरा गुफा और ये सामने जोगी मारा गुफा। अंदर क्या है, क्या हो सकता है, अभी आपको हम अंदर चल के दिखाएंगे। फिलहाल इस एपिसोड में जो कुछ भी होने वाला है वो बड़ा ही अनोखा और बहुत ही दुर्लभ होने वाला है। आइए अंदर की सैर करते हैं।
मित्रों, अभी इतने अलौकिक स्थान पे हम लोग आए हैं। ये भगवान श्री राम की लीला भूमि रही है। अपने वनगमन का कुछ काल भगवान ने यहाँ पर बिताया है। और सामने देखिए, ये सीता बेंगरा नाम से जो गुफा है, वहां पे भगवान का निवास हुआ करता था। और दूसरी तरफ आप देखेंगे, इधर एक और गुफा है, जोगी मारा गुफा है। हमारे मित्रों को जरा उधर साइड से, एक तरफ से अपना कैमरा घुमाइए, यहाँ सामने से, और ये सामने ये एरिया दिखाइए, ऊंचाई दिखाइए, और कितना दुर्लभ स्थान है। और हम लोग यहाँ पे ऊपर जा करके आपको दिखाते हैं। ये कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा इसको जूम करिएगा। ये देखिए मित्रों, इस गुफा में कितनी अलौकिकता है। अगर यहाँ बोलना तो छोड़िए, यदि आप सांस भी लेते हैं तो दूर तक सुनाई पड़ती है। अवश्य ही ये भगवान का स्थान रहा होगा। और ये देखिए कितना आरामदायक है। गर्मी में ठंड लगने वाला, और ठंड में गर्म का एहसास दिलाने वाला। ये देखिए चट्टान, और ये गुफा देखिए, सीता बेंगरा की गुफा है ये। और भगवान श्री राम का यहाँ आगमन। ये कुछ लिखा हुआ है, पत्थरों पर खोद करके देखिए, यहां पर भी कुछ लिखा हुआ है। और लोगों का मानना है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने हाथों से ये कुछ लिखा हुआ है। हालांकि क्या लिखा हुआ ये समझ में नहीं आता है। नाम ही है सीता बेंगरा, और बेंगरा का मतलब होता है रहने का स्थान। तो इसका मतलब भगवान श्री राम जी, माता जानकी और भैया लक्ष्मण जी का यहाँ निवास स्थान रहा है, इसलिए यहाँ का नाम सीता बेंगरा रख दिया गया है। बहुत ही अलौकिक जगह है। इन चट्टानों को देखिए, और अद्भुत स्थान है। अब चूंकि भगवान रहे हैं तो अद्भुत स्थान तो रहबे करेगा भैया। वहां जाने का रास्ता बंद है। मित्रों, ये जोगी मारा की गुफा है। ऐसा मानना है कि यहाँ पे कोई योगी बाबा रह करके तपस्या करते थे, इसलिए यहाँ का नाम जोगी मारा गुफा कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ ताला बंद है, इसलिए हम लोगों का इतनी डेंजर और इतनी रोमांचक चढ़ाई पर पहुंचना मुश्किल है। सब कुछ अद्भुत। जय सिया राम।
दोनों तरफ से रास्ता है, देखिए आराम से। और अब आप ये देखिए लक्ष्मण गुफा है। अब आप देखिए ये लक्ष्मण गुफा है, ये देखिए क्या अद्भुत है। और अभी हम इस गुफा में अंदर प्रवेश करेंगे। है ना अद्भुत, कितना अद्भुत है, कितना आलीशान है लक्ष्मण गुफा। काश मैं आपको दिखा पाता कि इतनी सुंदर और इतनी शीतल और इतनी बढ़िया बयार बह रही है, और इस अंधकार नुमा गुफे से हम लोग बाहर निकलेंगे। राम राम राम। मित्रों, ढेर सारी मेहनत करने के बाद जब हम लोग किसी ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जो अत्यंत दिव्य होता है, तो हम लोगों को भी लगता है कि हम लोगों की मेहनत सफल हुई है। और भगवान के इस वनगमन स्थलों पर पहुंच करके वहां का दृश्य आपको दिखाते हैं। और ये गुफा का दूसरा द्वार है। आप देख रहे हैं कि हम लोग गुफा के एक द्वार से घुसे थे, और इधर से भी दिखा दीजिए गुफा का ये हिस्सा। कितना सुंदर दृश्य है। और उधर देखिए, वहां का सीन देखिए, कितना अच्छा लग रहा है। मित्रों, इसके बाद की यात्रा हमारी रोमांचक होने जा रही है, क्योंकि हम लक्ष्मण गुफा जिसे और मित्रों यहाँ पे हाथी देखिए पोल भी यहाँ साधना कहा और जप जाता तप है। के लिए कितना अच्छा जगह है। वह टनल इस पार ऊंचाई करने पर के चढ़ बाद हम लोग करके घनघोर गुफा और जंगलों दिखाई पड़ रही है, उसको जूम वाले करके क्षेत्र में आ दिखाई गए दे हैं। सामने। और इस घनघोर जंगल की एक और विशेषता आप देख रहे हैं, इस पहाड़ की ऊंचाई पर एक गुफा भी देखने को मिल गई है। और हमारा मन नहीं माना है, हालांकि वो गुफा पहाड़ की अत्यंत ऊंचाई पर है, शायद सबसे अधिक ऊंचाई पर है, और वहां पहुंचना बेहद मुश्किल भी था। लेकिन क्योंकि यहाँ तक आ गए हैं तो उस गुफा तक पहुंचना भी जरूरी हो गया था। हालांकि उस गुफा तक पहुंचने के लिए थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मित्रों, इसमें सबसे बड़ी परेशानियां तो ढेर सारे वृक्षों से झड़े हुए सूखे पत्ते हैं, जिन पत्तों ने उन रास्तों पर एकदम जमावड़ा सा बना लिया है। और डर ये है कि किन्हीं गड्ढों के ऊपर वो पत्ते न छा गए हों कि हमारा अगला कदम उस गड्ढे में भी पड़ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान का नाम लेते हुए हम लोगों ने इस दुष्कर चढ़ाई को पार किया। और इस चढ़ाई को पार करते हुए भी हम लोग उस घनघोर जंगल के चारों तरफ का दृश्य आपको दिखाते जा रहे हैं। रास्ते का नाम कुछ नहीं है, मेरा मतलब यहाँ रास्ता नहीं है। ऊंचाई पर चढ़ने का जो भी हम लोगों ने रास्ता अख्तियार किया है, और हम लोग उस गुफा के पास पहुंचने वाले हैं। और उस गुफा में आने के बाद ये देखिए 2 दरवाजे हैं, लेकिन इसमें डर ये है कि इस गुफा के अंदर कहीं कोई जंगली जानवर न छुपा हो। हम लोग कुछ ही देर में इसमें प्रवेश करेंगे,
और यहाँ का दर्शन कराएंगे आपको। नहीं अंदर खुला के मतलब गेट बंद है ना। नहीं यहाँ पे हमारे साथ में कुछ स्थानीय बच्चे भी हैं। अच्छा हुआ ये हमारे साथ हो गए थे इस चढ़ाई पर, और इस खतरनाक जगह पर पहुंचने में इन बच्चों का जो सहयोग है वो हमें साहस देने वाला था। तो इतना ऊपर आने के बाद ये 2 दरवाजे दिखाई पड़े हैं, और आपको मैं बता दूं कि कोई योगी महाराज होंगे जो कि यहाँ पर रह करके तपस्या करते हैं। माँ राजेश्वरी माता हैं और ये माँ काली हैं। इस स्थान पर तपस्या ही करने लायक है। मुझे लग रहा है कि वो योगी महाराज इतने प्रतापी होंगे कि हो सकता है कि हम लोगों का यहाँ आना जान करके अदृश्य हो गए हों, और या शरीर रूप में होंगे तो कहीं जा करके विचरण कर रहे होंगे। और ये इतनी सुंदर तपस्थली, इतनी एकांत में, इतनी ऊंचाई पर कि अगर यहाँ से लुढ़क करके अगर गए तो फिर भगवान की ही कृपा बचा सकती है। साथ में देखिए ये तीनों बच्चे हैं, साथ में ये भी पर्यटक हैं लेकिन श्रद्धालु भी हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए इन गुफाओं में इन लोगों को के मिलने से मुझको भी साहस हुआ है, तब मैं इतना ऊपर आ पाया हूँ। और इन तीनों बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बेटा आपका? सुरेश कुमार। आप सुरेश कुमार हैं? आप कमलेश कुमार। ये कमलेश कुमार है। आप रवि। ये रवि है। और एक गुफा और अंदर जा रही है। नहीं है उधर सब रखने के लिए उचित होगा सामान वगैरह। इधर पानी की आवाज आ रही है, पानी हो सकता है। मित्रों, उस गुफा से नीचे उतरने के बाद इन बच्चों का सहारा मिला तो हमारा भी मन हुआ कि हम जंगल के दूसरे क्षेत्रों का भी विचरण करें। चारों तरफ घनघोर जंगल, बियावान, रास्ता ना हो इधर से, भयंकर और खूंखार। रास्ता। हालांकि हृदय में डर लगा रहता था कि कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए, लेकिन आगे बढ़ करके रोमांचक से रोमांचक स्थानों को आप तक पहुंचाने, आपको दिखाने की इच्छा हमें और आगे लेती गई। हमने कल्पना की थी कि बीच जंगल में कोई झरना या कोई नदी होंगी, लेकिन हमें आगे बढ़ने पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। 2 जलकुंड दिखाई पड़े जिनको सीमेंटेड करके टंकी नुमा जगह बना दिया गया है। वो उन झरनों का पानी रिस रिस करके उसमें एकत्र होता है। लेकिन इस घनघोर जंगल में इन प्राकृतिक मनोरम वादियों को देखने और दिखाने के लिए हमारे कदम भी नहीं रुके, हम आगे बढ़ते ही गए। कुछ और मिल जाए, कुछ और अनुपम मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जो स्वयं को भी रोमांचित कर दे और आप भी देख करके प्रसन्न हो उठें। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रास्ते के लिए कहीं कुछ नहीं है। आप कहीं भी जाएं, किधर भी जाएं, भटकने की सिवा और कुछ भी नहीं है। और इस जंगल में चारों तरफ का वातावरण आपको दिखाने के बाद अचानक ही हमें एक दूसरे पहाड़ की ऊंची चोटी पर, पहाड़ की ऊंचाई पर एक फिर कुछ देखने को मिला, जिसको देख करके मन तो था कि हम लोग फिर से ऊपर चढ़ें और आपको वहाँ की जानकारी दें। लेकिन मित्रों, शरीर थकी हुई होने के बाद हम लोग वह साहस और प्रेरणा नहीं जुटा पाए कि फिर से हम दोबारा उस चढ़ाई पर चढ़ें, क्योंकि इसके पहले हम लोग
एक चढ़ाई चढ़ चुके थे और जंगल की यात्रा कर चुके थे, इसलिए आगे बढ़ने का साहस हम नहीं कर पाए। लेकिन इस पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक ऐसी गुफा, एक ऐसे सुरंग का द्वार हम आपको दिखाएंगे जहां पर हम जाते तो हमें जरूर कुछ देखने को मिलता। और वो सामने पहाड़ की चोटी पर जो छिद्र जैसा चीज दिख रहा है, अभी और सामने आने पर देखिए ये छोटी सी गुफा है। अब मैंने तो चल जाते हैं कहा कुछ पूछा नहीं। यही तो कहीं